एग्जाम पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं पुष्प विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो IBPS, SO, DHO, TGT, PGT के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ग्लेडियोलस में टॉल्फ एवं कलिका सड़न व्याधि किस तत्व की कमी या अधिकता के कारण ग्रसित होता है? क्या कह रहा है प्रश्न? ग्लेडियोलस में जो है टॉल्फ एवं कलिका सड़न व्याधि जो है किस तत्व की कमी के कारण या अधिकता के कारण जो है ग्रसित होता है? किस तत्व की कमी या फिर अधिकता के कारण जो है ग्लेडियोलस में टॉल्फ एवं कलिका सड़न व्याधि जो है शुरू हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी बोरान की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? क्या कह रहा है? ग्लेडियोलस में जो है टॉल्फ एवं सड़न व्याधि, कलिका सड़न व्याधि जो है किस तत्व की कमी के कारण शुरू हो जाता है फिर होने लगता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी के कारण जो है शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, गार्डन या बगीचे में, क्या कह रहा है? गार्डन या बगीचे में पौधरोपण कितने प्रतिशत होना चाहिए? क्या कह रहा है? गार्डन या बगीचे में जो है पौधरोपण की प्रक्रिया जो है कितने प्रतिशत पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 40 से 50%, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20%, ऑप्शन नंबर सी 30 से 40%, ऑप्शन नंबर डी 20 से 30%। क्या कह रहा है? गार्डन एवं बगीचे में जो है पौधरोपण की प्रक्रिया जो है पौधरोपण कितने प्रतिशत होना चाहिए? और कोई गार्डन बनाया जा रहा है वहाँ पे, और पौधरोपण कितनी मात्रा में करनी चाहिए? इस गार्डन में कितनी मात्रा में करनी चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो पौधरोपण की प्रक्रिया होती है वह 15 से 20% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 से 20% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बागों की कार्यशैली का चयन, क्या कह रहा है प्रश्न? बागों की कार्यशैली का चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्या कह रहा है प्रश्न? बागों की कार्यशैली पर चयन करिए और किन किन बातों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टोपोग्राफी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी स्पेस पर निर्भर करता है, स्थानीय जगह पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी दिशा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या है? बागों की जो कार्यशैली का चयन, अगर बाग बनाया जा रहा है तो उसके उस जहाँ किस स्थान का चयन करना है, किस प्रकार के स्थान का चयन करना चाहिए? सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी चयन करना चाहिए। दिशा भी चयन करना चाहिए और जगह चयन करना चाहिए और स्थलाकृति चयन करना चाहिए। किस प्रकार की हुआ उस पर जहाँ पर हम बाग बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हम उद्यान बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए ले रहे हैं, यार्ड को ले रहे हैं, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, वहाँ किस कौन सा जगह है, किस प्रकार का जगह है, ना अधिक प्रदूषण का बाग बनाने के लिए अधिक प्रदूषण वाले स्थानों पर बाग नहीं बनाया जा सकता। जहाँ पर अधिक प्रदूषण है वहाँ उस बाग को वहाँ पर भी बाग नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही साथ ही साथ वहाँ पे कौन सा दिशा है, ये सभी बातों का निर्भर किया जाता है एक बाग बनाने के लिए। सही आंसर नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू पौधों का आयात, क्या कह रहा है प्रश्न? घरेलू पौधों का जो आयात सर्वाधिक किस देश में होता है? क्या कह रहा है प्रश्न? घरेलू पौधों का जो आयात होता है सर्वाधिक मात्रा में किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इटली में, ऑप्शन नंबर सी भारत में होता है, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। घरेलू पौधों क्या होते हैं? जो गार्डन में लगाए जाते हैं, वे पौधे जो गार्डन में लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? घरेलू पौधे कहते हैं। घरेलू पौधों में क्या है कि सबसे अधिक मात्रा में जो है घरेलू पौधे किस देश में बिकते हैं? सबसे अधिक मात्रा में जो है किस देश में आयात किए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में किस देश में बिकते हैं? घरेलू पौधे किस देश में बिकते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत देश में जो है सबसे अधिक मात्रा में घरेलू पौधे बिकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सस्ता एवं उपयुक्त माना जाता है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा कंटेनर जो है कंटेंट है जो है वह सस्ता और उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी चूना एवं कंक्रीट का बना हुआ,
ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक का बना हुआ, ऑप्शन नंबर डी तांबे का बना हुआ। क्या कह रहा है, कौन सा कंटेंट जो है सबसे अधिक उपयुक्त और सस्ता माना जाता है? ए, ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बना हुआ पदार्थ जो बर्तन होता है, कंटेनर होता है, वह सस्ता होता है और उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कैक्टस को उगाने के लिए किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? क्या कह रहा है प्रश्न, कैक्टस के पौधों को उगाने के लिए जो है किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट का बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी चूने का बना हुआ, ऑप्शन नंबर सी पीपल का बना हुआ, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक का बना हुआ। क्या कह रहा है, कैक्टस को उगाने के लिए जो है किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है कैक्टस को बनाने के लिए? सॉरी, कैक्टस को उगाना, अगर कैक्टस के पौधों को जो अगर अपने गार्डन में उगाना है तो किस प्रकार का पौधा उपयुक्त होना चाहिए? सॉरी, किस प्रकार का बर्तन उपयुक्त होना चाहिए? प्लास्टिक का बर्तन। सही आंसर संभव सी, प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक का बना हुआ गमला उपयुक्त किया जाता है। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न है, सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है? क्या कह रहा है, सिंचाई के साथ जो है उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक उपयोग क्षमता, ऑप्शन नंबर बी द्रव उर्वरक उपयोग क्षमता, ऑप्शन नंबर सी उर्वरीकरण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या कह रहा है, सिंचाई के साथ जो है उर्वरक उपयोग या फिर उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है सिंचाई के साथ प्रयोग करने की क्रिया? उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी उर्वरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उर्वरीकरण। अगला प्रश्न है, पॉन्टिंग माध्यम में, क्या कह रहा है, पॉन्टिंग माध्यम में जो है वायु का कम संचरण किन बातों का घोतक है? क्या है, पॉन्टिंग माध्यम में जो है वायु का कम संचरण किन बातों का घोतक है? ऑप्शन नंबर ए अविरलीकरण, ऑप्शन नंबर बी गमले में पानी का अधिक भरा होना, ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त रंध्र स्थान, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा, अविरलीकरण के पॉन्टिंग माध्यम जो वायु का कम संचरण होना किन बातों पर घोतक, किन बातों का जो है घोतक है? सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए अविरलीकरण। अगला प्रश्न है, सिल्वर थायोसल्फेट मुख्य रूप से, क्या कह रहा है प्रश्न, सिल्वर थायोसल्फेट जो है मुख्य रूप से किस फसल में फूलों की आयु को प्रोत्साहित करता है? क्या कह रहा है, सिल्वर थायोसल्फेट जो यह पदार्थ है यह मुख्य रूप से किस फसल में, कौन से फसल में, कौन से पौधों में जो है फूलों की आयु का प्रोत्साहन, फूलों की आयु क्या करता है, प्रोत्साहन करता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब को, ऑप्शन नंबर बी ट्यूलिप को, ऑप्शन नंबर सी कार्नेशन को, ऑप्शन नंबर डी लिली को। किसको जो है यह फूलों की आयु को प्रोत्साहन करता है? सही है, किस प्रकार के पौधों के फूलों का आयु को जो है प्रोत्साहन करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्नेशन के फूलों को जो है सिल्वर थायोसल्फाइड जो पदार्थ है वह मुख्य रूप से आयु को प्रोत्साहन करता है, किसके, कार्नेशन के। अगला प्रश्न है, गुलाब में काय गुणसूत्र की संख्या होती है? क्या कह रहा है प्रश्न, गुलाब में जो है काय गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 28। गुलाब में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 14 होती है। काय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 14 होती है। अगला प्रश्न है, कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि किस पौधे से संबंधित है? क्या कर रहा है प्रश्न, कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि जो है किस पौधे से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए कार्नेशन, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी ग्लैडियोलस, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरोज। जो कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि जो है किस पौधे से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यह कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि जो रोग है यह किससे संबंधित है, किस पौधे से संबंधित है? कार्नेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, क्या कह रहा है प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का जो मुख्यालय है
वह किस देश में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा नंबर ए, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कब स्थित किया गया था? 1984 ईस्वी में जो है इसकी संस्थापना की गई थी। कहाँ पर? गुड़गांव हरियाणा में। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट कार्नेशन का हानिकारक कीट है? क्या करें? दिए गए विकल्प में से कौन सा कीट है जो कार्नेशन का सबसे अधिक हानिकारक कीट माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए करा एफिड, ऑप्शन नंबर बी रेड स्पॉट माइट, ऑप्शन नंबर सी चिप, ऑप्शन नंबर डी मोथ। सही आंसर होगा नंबर क्या? कौन सा कीट है जो कार्नेशन का हानिकारक कीट है? सही आंसर होगा नंबर बी, रेड स्पॉट माइट जो है कार्नेशन का हानिकारक कीट है। अगला प्रश्न है, भारत में जैस्मीन, क्या कह रहा है प्रश्न? भारत में जो है जैस्मीन का शोध कार्य किस अनुसंधान संस्थान में होता है? क्या कह रहा है? भारत में जो जैस्मीन के पौधों का जो है शोध अनुसंधान कार्य किस अनुसंधान संस्थान में होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है INAU, ऑप्शन नंबर बी IARI, ऑप्शन नंबर सी IIHR, ऑप्शन नंबर डी NPPGR। कहाँ पर होता है? जो भारत में चमेली फिर जैस्मीन के फूलों का पौधों पर जो है अनुसंधान कार्य जो शोध कार्य होते हैं वह कहाँ पर होते हैं? सही आंसर होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए INU में होता है। कहाँ पर होता है? INU में जो है जैस्मीन के पौधों पर शोध कार्य किए जाते हैं। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में बोगेनविलिया की कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? भारत में जो है बोगेनविलिया की कितनी प्रजातियां जो है विकसित की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 50। क्या भारत देश में जो है बोगेनविलिया की प्रजातियां कितनी विकसित की गई हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 150 बोगेनविलिया की प्रजातियां विकसित की गई हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है प्रश्न? रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है? क्यों इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्या कह रहे हैं? रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्यों इंग्लैंड में जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड स्केल एक बहुत ही हानिकारक कीट है, यह किस पौधे को क्षति पहुंचाता है? क्या कह रहा है? रेड स्केल जो है एक बहुत ही हानिकारक कीट है, यह जो है किस पौधे को क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब को, ऑप्शन नंबर बी कार्डिज को, ऑप्शन नंबर सी चमेली को, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सही आंसर होगा नंबर क्या होगा? रेड स्केल जो है बहुत ही हानिकारक कीट है, यह किस पौधे को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुलाब के पौधे को जो है सबसे अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भारत में माला बनाने के लिए किस पौधे के फूल सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? भारत देश में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है फूलों का माला बनाने के लिए किस फूल का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आर्किड्स के पौधों का जो है फूलों का ही प्रयोग किया सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्किड्स का अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है गंगाकोट सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है शोध अनुसंधान संस्थान भारत में आर्किड्स का? सही आंसर होगा नंबर ए
गंगटोक में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रंग है? क्या अगर प्रश्न दिए गए विकल्प में से जो है कौन सा ऐसा रंग है जो सामान्य रंग है? ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी भूरा, ऑप्शन नंबर डी सफेद। दिए गए विकल्प में से कौन सा रंग है जो सामान्य रंग है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग जो है सामान्य रंग है। अगला प्रश्न, चमेली में फाइलोडी बीमारी का कारण? क्या अगला प्रश्न, चमेली में जो है फाइलोडी बीमारी का कारण? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी कवक। चमेली में जो है फाइलोडी बीमारी का जो कारण क्या है चमेली में? सही आंसर ऑप्शन नंबर, क्या होता है कारण फाइलोडी बीमारी का चमेली के पौधों में? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्मा जो है फाइलोडी बीमारी का कारण है चमेली के पौधों में। अगला प्रश्न, आर्करीज के अब तक कितने संकरण निकाले गए? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर सी 5000, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। आर्करीज के जो संकरण कितने संकरण निकाले गए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर अब तक कितने निकाले गए? ऑप्शन नंबर डी 5 लाख संकरण निकाले गए। अगला प्रश्न है, कार्नेशन एवं डहेलिया में आधार गुणसूत्र की संख्या होती है? क्या कह रहा है? कार्नेशन और डहेलिया में जो है आधार गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8 और 15, ऑप्शन नंबर बी 10 और 18, ऑप्शन नंबर सी 8 और 22, ऑप्शन नंबर डी 12 और 24। क्या कह रहा है? कार्नेशन और डहेलिया में जो आधार गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 8 और 15। आधार गुणसूत्र की जो संख्या होती है कितनी होती है? 8 और 15 होती है। अगला प्रश्न, गुलाब के पौधे के लिए क्या कह रहा है? गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापमान होता है? क्या कह रहा है? गुलाब के अगर पौधों का उगाना है तो उसके लिए उगना है, उसे फूलों की इसकी वृद्धि के लिए जो है दिन और रात का जो तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 से 25 अंश सेंटीग्रेड से लेकर 30 से 35 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 से 40 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 से 15 सेंटीग्रेड तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 से लेकर 30 अंश सेंटीग्रेड दिन का तापमान, और जो रात का तापमान कितना होना चाहिए? 15 अंश सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए गुलाब के पौधों के लिए, दिन और रात का जो तापमान होता है रहना चाहिए। अगला प्रश्न, गुलदाउदी का हानिकारक पीड़क है? क्या कह प्रश्न, गुलदाउदी के पौधों फूलों का जो है हानिकारक कीट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फिर रेड स्पॉट माइट, ऑप्शन नंबर सी हेलमिंथस, ऑप्शन नंबर डी थ्रिप्स। क्या है गुलदाउदी के पौधों का जो हानिकारक कीट क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एफिड, ऑप्शन नंबर ए एफिड जो है हानिकारक कीट है किसका? गुलदाउदी के पौधों का। अगला प्रश्न, गुलदाउदी एवं गुलाब में मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या कह रहे हैं? गुलदाउदी एवं गुलाब में जो है मूल गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 9 और 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी 10 और 8, ऑप्शन नंबर सी 15 और 16, ऑप्शन नंबर डी 18 और 20। जो गुलदाउदी एवं गुलाब के मूल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 9 और 7 गुणसूत्र संख्या होती है गुलदाउदी एवं गुलाब के मूल गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न, गुलदाउदी के पौधों में जो है डी बडिंग के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? क्या अगला प्रश्न, गुलदाउदी के पौधों में जो है डी बडिंग के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिथाइल हाइड्रोजाइन, ऑप्शन नंबर बी पेक्टाब्यूटाक्लोज, ऑप्शन नंबर सी साइकोसिल, ऑप्शन नंबर डी नेपथिलीन एसिटिक एसिड। किसका प्रयोग करते हैं गुलदाउदी के पौधों में जो डी बडिंग के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साइकोसिल। साइकोसिल का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? गुलदाउदी के पौधों में जो है
डी बडिंग के लिए। अगला प्रश्न, स्पॉटेड विल्ट एक विषाणु जनित बीमारी किस पौधे को हानि पहुंचाती है? क्या कह रहा है? एक विषाणु जनित बीमारी जो है किस पौधे को सबसे अधिक मात्रा में हानि पहुंचाती है? कौन सी बीमारी है? विल्ट बीमारी। स्पॉटेड विल्ट जो बीमारी है वह एक विषाणु जनित बीमारी है। यह किस पौधों को सबसे अधिक मात्रा में जो है हानिकारक पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर ए का है कार्नेशन के पौधों को, ऑप्शन नंबर बी रजनीगंधा के पौधों को, ऑप्शन नंबर सी डहेलिया के पौधों को, और ऑप्शन नंबर डी गेंदा के पौधों को। कहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो हानि कहाँ पहुंचाती है? सही आंसर होगा संभव सी, डहेलिया के पौधों जो है सबसे अधिक मात्रा में हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह में मिट्टी को अदूषित करने के लिए कौन सा विधि अपनाई जाती है? क्या अगला प्रश्न, हरित गृह में जो है मिट्टी को जो अदूषित करने के लिए कौन सा विधि अपनाई जाती है? कौन सा विधि अपनाई जाती है हरित गृह में? ऑप्शन नंबर ए का रहा फ्यूमिगेशन, ऑप्शन नंबर बी ताप नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जाकरण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या अगर हरित गृह में जो मिट्टी को अप्रदूषित करने के लिए जो है कौन सा विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधि अपनाई जाती है। ये सभी जो विधियां हैं फ्यूमिगेशन, ताप नियंत्रण, ऊर्जीकरण, ये सभी विधियां अपनाई जाती हैं कहाँ पर? हरित गृह के अंदर। अगला प्रश्न है, हरित गृहों में नॉर्मल या ढांचागत आर्द्रता होनी चाहिए? क्या अगर प्रश्न, हरित गृह में जो है नॉर्मल एवं ढांचागत जो आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आर्द्रता? ऑप्शन नंबर ए का 40 से 50, ऑप्शन नंबर बी 60 से 65, ऑप्शन नंबर सी 70 से 80, ऑप्शन नंबर डी 80 से 90। कितना होना चाहिए ढांचागत जो आर्द्रता होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 60 से 65 होनी चाहिए। 60 से 65% ही आर्द्रता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑफसेट्स द्वारा प्रसारण किया जाता है? क्या अगर प्रश्न, ऑफसेट्स द्वारा जो है प्रसारण किया जाता है, किसका प्रसारण किया जाता है ऑफसेट्स द्वारा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है अगेव, ऑप्शन नंबर बी अलो, ऑप्शन नंबर सी पेंडेमस, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इन सभी का जो है क्या किया जाता है? प्रसारण किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, गोल्ड लेयरिंग एवं एक प्रवर्धन विधि किस पौधे की है? क्या कह रहा है? गोल्ड लेयरिंग जो प्रवर्धन विधि है यह किस पौधे के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा नंबर सी सेट्रम। सेट्रम के लिए जो यह प्रवर्धन विधि है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, किसके लिए? सेट्रम के लिए। अगला प्रश्न है, गोम्फिना पौधा का वर्णन किस कुल के अंतर्गत करते हैं? क्या कह रहा है? गोम्फिना पौधा का वर्णन जो है किस कुल के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हेमेथेसी, ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर डी रोजेसा। सही आंसर होगा संभव किसके लिए करते हैं? एमरेंथेसी के लिए करते हैं। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न है, गुलाब के पौधे का जन्म स्थान है? क्या अगर प्रश्न, गुलाब के पौधे का जो जन्म स्थान उत्पत्ति स्थल है कहाँ पर उत्पत्ति स्थल गुलाब के पौधों का? सही आंसर होगा संभव ए पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है, सटेटिस बहुत ही लोकप्रिय पौधा है? क्या अगर प्रश्न, सटेटिस जो है बहुत ही लोकप्रिय पौधा है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पाले के लिए संवेदनशील है, ऑप्शन नंबर बी पानी में उगाया जाने वाला पौधा है, ऑप्शन नंबर सी शुष्क पौधों या शुष्क पदार्थ बनाने में उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यह वातावरण को प्रदूषित रहित बनाता है। क्या अगला प्रश्न, सटेटिस जो है बहुत ही लोकप्रिय पौधा है, किस लिए लोकप्रिय पौधा है? यह जो है शुष्क पदार्थ बनाने में जो है उपयोग में लाया जाता है, शुष्क पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए बहुत ही यह उपयोगी पौधा है। अगला प्रश्न है, चाइना एस्टर का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या प्रश्न, चाइना एस्टर का जो है वानस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर होगा संभव कैलिस्टेसा चाइनेसिस।
क्या नाम है इसका? क्लिस्टेसस जो है चाइनेसी जो है चाइना ईस्टर का वानस्पतिक नाम है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ड ऑफ पैराडाइज पौधे का मानव उत्पत्ति केंद्र। क्या कह रहा है? वर्ड ऑफ पैराडाइज का जो है पौधे का उत्पत्ति केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी पेरू। सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका।